हेलो फ्रेंड्स, हमने सुना है कोविड-19 में कि जब पेशेंट को स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए या उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ तो उन्हें डायबिटीज हो गई, शुगर बढ़ गई और फंगल इन्फेक्शन यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ। हम ये भी देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आता है, जब उसे एडमिट करते हैं तो उसका शुगर बढ़ने लगता है। भले ही उसका 2 महीने पहले शुगर नॉर्मल था, HbA1c भी नॉर्मल था, लेकिन एडमिट होने के बाद शुगर बढ़ गया है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया या फिर कंडीशन से होने वाला हाई शुगर। इसे हम डायबिटीज का लेवल नहीं देते। तो क्या स्ट्रेस से डायबिटीज प्रॉपरली होता है क्या? तो हमें ताज्जुब हुआ। अगर हम रिसर्च करते हैं तो क्या रिसर्च बताती है, जब भी चूहों को बिल्ली के साथ थोड़े से डिस्टेंस पे रखा जिसपे बिल्ली चूहे पे अटैक न कर सकी, तो देखा गया कि चूहों का धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ने लगा। वैसे ही यदि हम डायबिटीज के पेशेंट को बोलते हैं कि आज आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है और आपका शुगर टेस्टिंग है, तो थोड़ी समय के लिए उनका शुगर बढ़ जाता है। इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव रिस्पॉन्स हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि थोड़े समय के लिए होता है। इसका डायबिटीज के रेगुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन का एक रिस्पॉन्स का एक भाग होता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि हमारी लाइफ में हर तरफ से घुसा हुआ है, उसकी वजह से डायबिटीज जरूर होता है। इवन टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को शुरुआती 2 साल में यदि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में होने के भी चांसेस है, ऐसा रिसर्च बता रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रेस से कैसे हो जाता है? जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जैसे यदि आप समय को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, प्रोजेक्ट के लिए लेट हो गए हैं, ये लेट मतलब जब भी आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं आता है तो क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग में बना ही रहता है। या फिर आपको कोई स्किल नहीं आ रही है, जैसे कि यदि आपको एक लेक्चर देना है और PPT प्रेजेंटेशन के लिए AI का वे आपने चूज करना है, आप वो सीख नहीं पा रहे हैं। या फिर छोटी मोटी घर की प्रॉब्लम, जैसे कि थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वर्क, या फिर वॉल्व कैसे खराब हो गया, या पौधों का मेंटेनेंस कैसे करना, आप दूसरों पे डिपेंडेंट है और आप खुद स्किल सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली स्ट्रेस दे देता है। या फिर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, पूरे टाइम आप सर्च करते रहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, मेरे कीज कहाँ हैं, या लेडीज किचन में मसाले किधर है, इत्यादि इत्यादि। तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं, आप स्किल नहीं सीखते हैं, या आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस तो बना ही रहता है हमारी लाइफ में। ट्रैफिक कंजेशन में फंसे हैं तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा हो जाता है। करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस और पैसे का स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, ये तो बहुत ही कॉमन स्ट्रेस है जो हर किसी के लाइफ में है। और तो डायबिटीज का स्ट्रेस भी बहुत बड़ा होता है, जब शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है, या आपका मीठा खाने का मन होता है, आपको बहुत सारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है, टाइम पे खाना आपका बदल जाता है। बहुत बार जॉब में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या आपको टेस्टिंग के लिए जाना है। यानी कि कुल मिला के लाइफ का स्ट्रेस या डायबिटीज रिलेटेड स्ट्रेस आपके माइंड में हमेशा बना रहता है। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस क्या करता है, ये आपके हार्मोनल बदलाव लाता है, जिसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो डायरेनल वेरिएशन वाला हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये परसिस्टेंटली बढ़ जाता है। जहां स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिकॉल लेवल बढ़ा, यानी कि बेली पे फैट बढ़ना शुरू हो गया। और तो जब भी बेली में फैट बढ़ा, यानी कि पेट का घेरा बढ़ा, विसरल ओबेसिटी बढ़ी, साथ में हाथ पांव पतले होना, इंसुलिन रेजिस्टेंट होना और इंसुलिन ठीक से सिक्रेट नहीं होना, लाइपोटॉक्सिसिटी होना, और बहुत सारे इसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। और तो और जब भी स्ट्रेस होता है तो लोग मंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बैठ जाते हैं और रील्स देख के या टीवी के सामने टाइम पास करते हैं। यदि बेहतर होता है यदि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट यही पेशेंट सीख जाते, तो स्ट्रेसफुल अवस्था में जर्नलिंग एक पार्ट है, मेडिटेशन एक पार्ट है, या खुद को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, या अपनी आवश्यकताएं कम करना, बहुत बड़े सपने देखना और फिर फेल होना भी जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां नापना, या फिर सबसे बढ़िया तरीका होता है वॉकिंग के लिए निकल जाना। वॉक करते जाइए, एक्सरसाइज के लिए जाइए, अपनी प्रॉब्लम पे मनन कीजिए, विचार कीजिए। प्रॉब्लम का या तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम आप डस्टबिन में डाल दीजिए। शायद समय आपको इसका सॉल्यूशन अपने आप ला के देगा, या फिर जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है तो उसकी फिक्र क्या, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज व्हाट वी रिएक्ट टू इट, नॉट द 10%। मीन्स 80% लाइफ वही होती है कि हम सिचुएशन पे रिएक्शन क्या देते हैं।
बाकी 10% तो लाइफ के ऊपर नीचे अपने आप होते रहते हैं। तो स्ट्रेस और हाई शुगर होना बहुत बहुत कॉमन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का अगर हम समझते हैं कि हर डायबिटोलॉजिस्ट अपने पेशेंट से बात करे, साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर की मदद करे, तो डेफिनेटली ये पेशेंट का स्ट्रेस कम होने की वजह से शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और इवन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन या ब्लड प्रेशर हार्ट डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी हम देख रहे हैं कि कम होते गए हैं यदि पेशेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाए तो। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहे इस चैनल पर। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।